बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 10 क्लास लेक्चर नंबर 8 में हम लोग यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल जो है वो देखेंगे कि कैसे सोल्व हुए हैं। सबसे पहले वाला न्यूमेरिकल P10.1 इसकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते जाएंगे और सॉल्यूशन में गिवन डाटा के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये मैंने कैसे लिखी है और कैसे सोल्व की है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, यानी कि वो इसमें कह रहा है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। तो मैंने लिख दिया टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, तो ज़मीन के ऊपर इस सिंपल पेंडुलम की लंबाई क्या होगी। तो मैं लिख दूंगा एल ई इज़ इक्वल टू सवालिया निशान। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और इसकी मून के ऊपर जो है वो लंबाई कितनी होगी। तो एल एम इज़ इक्वल टू सवालिया निशान। उसके बाद वो कहता है इफ़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ओवर जी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की उसने वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये मैंने लिख दी। उसके बाद जी एम की निकालनी है, तो जी ई मेरे पास 10 है तो मैंने 10 लगा दिया 10/6। तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने अब दो किस्म की लंबाइयाँ मालूम करनी है सिंपल पेंडुलम की, एक ज़मीन के ऊपर और एक चाँद के ऊपर। तो मैं सिंपल पेंडुलम का सबसे पहले जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला लिख लेता हूँ जो इक्वल होता है T इज़ इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट। दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लूँगा और इस इक्वेशन को अरेंज कर लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी T का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4π का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा L/g। अब मैं इसको रीअरेंज करने लगा हूँ। लंबाई को एक साइड पे ले लूँगा और g इधर बटे में है तो बराबर की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4π स्क्वायर जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो L मेरे पास इक्वल आ गया GT का स्क्वायर ओवर 4π का स्क्वायर। अब मैंने लेंथ लेनी है अर्थ के ऊपर, तो मैं LE लिख दूँगा जो इक्वल हो जाएगी GE के T का स्क्वायर ओवर 4π का स्क्वायर। तो जी ई यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू मुझे 10 दी गई है स्टेटमेंट में, तो 10 लिख दूंगा। मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मुझे 2 दिया गया था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 × पाई का स्क्वायर, तो पाई मेरे पास है 3.14 उसका सारे का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास लंबाई आ जाएगी ज़मीन के ऊपर सिंपल पेंडुलम की, वो आ जाएगी 1.02 मीटर। उसके बाद मैंने लंबाई मालूम करनी है चाँद के ऊपर, तो मैं लिख दूंगा फॉर मून चाँद के लिए LM इज़ इक्वल टू GMT का स्क्वायर ओवर 4π का स्क्वायर। इसी जो है वो इक्वेशन को ले लूँगा तो LM यहाँ पे और यहाँ पे GM लिख दूँगा, बाकी सारा वैसे ही, ठीक है। तो LM इज़ इक्वल टू हो जाएगा GM की वैल्यू हम लोगों ने स्टेटमेंट से जो है वो हमें पता चली थी, वो थी 1.67। तो यहाँ पे 1.67 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड बाई 2 हो जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 उसका सारे का होल का स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 थी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ गया LM इज़ इक्वल टू 0.17 मीटर। तो इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 को सोल्व किया था। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2, यानी कि न्यूमेरिकल जो है वो 2 को सोल्व करेंगे P10.2। अब मैं इसके स्टेटमेंट को पढ़ता जा रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, यानी कि सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई दी हुई है इज़ टेकन टू द मून, यानी कि चाँद के ऊपर LM वो मेरे पास है 0.99 मीटर। अब वो कहता है द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। तो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसी सिंपल पेंडुलम का 4.9 सेकेंड। अब वो कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि मून की सरफेस के ऊपर जो है ना वो जी की वैल्यू GM मालूम करें। तो फिर हम लोग जो है उसी टाइम इस पीरियड सिंपल पेंडुलम का फार्मूले को यूज़ करेंगे T इज़ इक्वल टू 2πLM/GM अंडर रूट। चूँकि हम लोगों ने मून के ऊपर मालूम करनी इसलिए यहाँ पे LM और यहाँ पे GM लगा दिया। उसके बाद हम लोग जो है वो इस इक्वेशन को स्क्वायर करके रीअरेंज
करेंगे जी के लिए, क्योंकि हमें जी निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। तो मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था, तो एल एम ओवर जी एम आ जाएगा। चूँकि हमें एक साइड पे जी एम चाहिए तो जी एम को मैं इस साइड पे ले जाऊँगा और टी स्क्वायर को बटे में ले आऊँगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जी एम इज़ इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल एम ओवर टी का स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू मेरे पास थी 3.14 जो हम लोगों ने ख़ुद से जो है वो लगानी है, ठीक है। उसका स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.999 जो कि लंबाई लेंथ ऑफ द मून थी, और ओवर 4.9 का स्क्वायर। तो जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इस सारे का जो आंसर है कैलकुलेट करने के बाद वो हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून विच इज़ इक्वल टू 1.65 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम लोग जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के बताएंगे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लिखी हुई है। ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें उसने लिखा हुआ है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का आप लोग जो है वो टाइम पीरियड मालूम करें, यानी कि इसमें टाइम पीरियड हम लोगों ने मालूम करना है सिंपल पेंडुलम का ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो उसकी लंबाई है वो हमारे पास है 1 मीटर, ठीक है। एंड ऑन मून, और मून के ऊपर भी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर जो जी की वैल्यू है मून की वो 1/6 है, यानी कि जी एम जो है वो GE/6 है। वह जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था, यानी कि 10/6 1.67 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास था गिवन डाटा। अब हम लोगों ने वही इक्वेशन लगानी है टाइम पीरियड वाली, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की। तो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी आ जाएगा। तो हम लोगों ने अर्थ के ऊपर निकालनी है टाइम पीरियड, तो 2 पाई एल ओवर जी ई। चूँकि हमारे पास लंबाई जो है वो ज़मीन के ऊपर और चाँद के ऊपर जो है वो 1 मीटर है, तो इसमें भी हम लोग जो है लंबाई को 1 मीटर जो है वो लगाएंगे इस इक्वेशन में भी और मून वाली इक्वेशन में भी। अब हम लोग जो है वो अर्थ के ऊपर जो है वो टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 मल्टीप्लाई बाय पाई हमारे पास 3.14 अंडर रूट, ठीक है। एल ओवर जी, एल लंबाई यानी कि हमारे पास 1 थी, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और अर्थ की वैल्यू हमारे पास थी 10, वो हम लोगों ने इसके अंदर पुट कर दी। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14 से और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.316, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को को जो जैसे ही हम लोगों ने सोल्व किया 1 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.1 का अंडर रूट लिया तो 0.316, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर आ जाता है 1.985 सेकंड, जो अप्रोक्सीमेट जो है वो 2 सेकंड के इक्वल है। अब हम लोग सेम उसी इक्वेशन को लिखेंगे। वी राइट द टाइम पीरियड ऑन मून टी एम विच इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम, ठीक है। तो टी एम विच इज़ इक्वल टू 2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई, तो पाई की वैल्यू 3.14 और एल ओवर जी, एल हमारे पास जो है वो मून के ऊपर भी 1 था और जी एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1.67 अंडर रूट। तो इसको हम लोगों ने सोल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 0.774, 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 6.28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टाइम पीरियड ऑन मून के ऊपर आ जाता है 4.9 सेकंड, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम लोग जो है वो प्रॉब्लम नंबर 4 सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि सिंपल पेंडुलम मुकम्मल करता है एक वाइब्रेशन इन 2 सेकंड में, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। एक वाइब्रेशन उसने मुकम्मल की, ठीक है। तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि सिंपल पेंडुलम जो है 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड के अंदर, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया हमारे पास, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोगों ने उसने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हम लोगों ने उसकी क्या चीज़ मालूम
मालूम करनी है, लंबाई मालूम करनी है। तो हम लोग टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, T इज इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। ठीक है, हम लोगों ने लंबाई मालूम करनी है इसमें, तो स्क्वायर और रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे LE आ जाएगा, यानी कि अर्थ के ऊपर हम लोगों ने मालूम करनी है। तो LE आ जाएगा GET का स्क्वायर ओवर 4π का स्क्वायर। तो हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। GE हमारे पास 10 था, टाइम पीरियड 2 था, 4π 3.14 इस सारे का होल का स्क्वायर। तो हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी 1.02 मीटर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम लोग जो है वो प्रॉब्लम नंबर 5 को सोल्व करेंगे। ये है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें मैं स्टेटमेंट पढ़ता जा रहा हूँ और आपको गिवन डाटा के अंदर बताता जा रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें कैसे कैसे लिखी हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड, यानी कि टाइम उसको 20 सेकेंड लगा, और 100 वेव पास थ्रू हुई, यानी कि 100 जो है वो वेव जो है वो गुजरी एक पॉइंट से, किसी भी मीडियम से। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा गिवन डाटा के अंदर नंबर ऑफ़ वेव्स पास्ड कितनी हुई 100, टाइम उसको कितना लगा 20 सेकेंड। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मैंने मालूम करना है। ठीक है, इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो जैसे इस सेंटीमीटर को मीटर में ले आएंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी कैलकुलेट द वेव स्पीड, और वेव की स्पीड भी मालूम करनी है। एक फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, एक वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास होती है नंबर ऑफ़ वेव पास्ट टेकन बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी कितनी वेव्स गुजरी, ठीक है 100, और टाइम कितना लगा 20। तो 100 को 20 पे डिवाइड किया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 हर्ट्ज़। अब हम लोगों ने जो है वो इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/f के। ठीक है, तो 1 को f पे 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा t टाइम पीरियड कितना 0.2 सेकेंड। अब हम लोगों ने चूँकि वेव की स्पीड मालूम करनी है तो हम लोगों ने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान में रिलेशन पड़ा हुआ था, जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v हम लोगों ने मालूम करना है, f मेरे पास था 5 और f मेरे पास 5, यानी कि हम लोगों ने 5 निकाला है, और लैम्डा की वैल्यू जो है स्टेटमेंट के अंदर उसने खुद ही दी हुई है 0.06 मीटर। तो 5 को 0.06 मीटर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वेलोसिटी यानी कि स्पीड की वैल्यू जो है वो आ जाती है 0.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। शुक्रिया।